Yummy. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे आलमंड केक। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप शुगर पाउडर हमने लिया है, 2 अदद अंडे हैं, बादाम और पिस्ता काट लिया इस तरह। इस साइज़ के बादाम काटे हैं हमने, दरमियान से सिर्फ 2 किए हैं। ये हमारे पास 1 कप मैदा है, आधा कप हमारे पास जैम है ऑरेंज का, और ये वनीला है जिससे हम 2 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे, और बेकिंग पाउडर। ये हमारे पास बटर है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे। ये हमारा तकरीबन बीट हो गया है। दो अदद अंडे एक एक अंडा करके डालेंगे और पहले उसको बीट कर लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे दूसरा अंडा। शुगर पाउडर इसमें डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके, और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक कप हमने शुगर पाउडर का लिया था, वो भी हमने साथ साथ इसके डाल के आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहना है साथ साथ, ताकि हर चीज़ मुकम्मल हो जाए, साथ इसके मिक्स हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिक्स करते जाएंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर।
और हाफ उप। इसके साथ ही हम डालेंगे 2-3 कतरे वनीला के। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके पैन को ऑयल के साथ थोड़ा ब्रश कर देते हैं ताकि ये साथ ना चिमटे इसके। और इसके साथ हम इसके अंदर लगाएंगे बटर पेपर। इसके ऊपर हल्का सा हम लगाएंगे मैदा। अब हम इसके अंदर ये मटेरियल जो हमने रेडी किया है ये डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको देचकी में नहीं रखते हैं, आज हम इसको रखेंगे कुकर में। ये कुकर के अंदर हमने स्टैंड रख के इसको बहुत अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये पैन को रख देंगे। इसके ऊपर अब हम ढक्कन लगा देंगे। ये तकरीबन हमने इसके अंदर 25 से 30 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। देख सकते हैं ये देखें ये बिल्कुल ड्राई आया है, इसका मतलब है कि ये अंदर से बिल्कुल रेडी हो गया है केक। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है। ये आप देख सकते हैं ये इसकी उल्टी साइड है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल नीट है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस साइड से इसको डेकोरेट करना चाहें इस साइड से कर लें, क्योंकि ओवन में केक जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। देचकी में बनाएं या कुकर में बनाएं वो ब्राउन ऊपर से नहीं होता। ये आप देख सकते हैं इधर से इसकी लुक येलो कलर की है। आपको ये कलर पसंद है आप इस साइड से डेकोरेट करें, ये कलर आप पसंद करते हैं तो इस साइड से डेकोरेट करें। अब हम आपको जैम का तरीका बताएंगे। ये हमने जैम लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें 4 चम्मच हमने जैम के लिए हैं, ऑरेंज का जैम है ये। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका शीरा तैयार करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे,
2 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शीरा भी तैयार हो गया है जैम का। और इसके अंदर हमने जो फ्लेवर लिया था उसमें ऑरेंज शामिल है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसको डेकोरेट करेंगे। अब ये जो हमने इसका जैम का शीरा तैयार किया था, अब हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, अंडे जब भी आप लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, बटर में ठंडे अंडे इस्तेमाल करने हैं। ये जैम और बादाम वाला ये आपका केक रेडी हो रहा है। अब हम इसके ऊपर बादाम डेकोरेट करेंगे। बादाम हमने इस शेप में काट लिए हैं, दरमियान से हमने 2 किए हैं बादाम। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ईद भी आ रही है, बना के चांद रात को रखें, सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के कुछ खाएं पिएं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी ये रेडी हुई है। अभी हम इसको पिस्ता और बादाम के साथ थोड़ा मज़ीद डेकोरेट करेंगे। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है और आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।